हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा, जारा जो कि एक चाइल्ड एक्टर रहती है, उसका मर्डर हो जाता है और उसके मर्डर का पूरा शक उसके भाई मुकुल पर जाता है। इस वजह से पुलिस मुकुल को अरेस्ट कर लेती है और मुकुल की मां अवंतिका बेल कराने के लिए काफ़ी परेशान रहती है, क्योंकि कोई भी वकील मुकुल का केस नहीं लेना चाहता। फिर लास्ट में अवंतिका लॉयर माधव मिश्रा के पास जाती है। फिर एपिसोड 3 में दिखाया जाता है कि अवंतिका माधव मिश्रा से रिक्वेस्ट करती है कि कल मुकुल को किसी भी हाल में बेल दिला दीजिए, आप पैसों की चिंता मत कीजिएगा। तब माधव कहता है, आप सारी डिटेल्स बता दीजिए, छोटी से छोटी बात भी बता दीजिए ताकि केस में मदद मिल सके। फिर दूसरी तरफ जुवेनाइल होम दिखाया जाता है, जहां पर सुपरिटेंडेंट संदीप शिंदे मुकुल को अपने ऑफिस में बुलाता है और मुकुल सुपरिटेंडेंट से कॉल करने के लिए बोलता है, बट संदीप ये कहते हुए मना कर देता है कि यहाँ हफ्ते में सिर्फ एक ही कॉल अलाउड है। तब मुकुल काफी गुस्सा हो जाता है और चिल्लाने लगता है। तब संदीप बोलता है कि ये तुम्हारा गेस्ट हाउस नहीं है, मेरा जुवेनाइल होम है, यहाँ के कुछ नियम होते हैं जो मानने पड़ते हैं। फिर संदीप मुकुल को जाने के लिए बोलता है और दूसरी तरफ जारा का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर पुलिस तलाशी ले रही होती है। तभी अवंतिका घर पहुंचती है और काफ़ी गुस्सा करती है और बोलती है, आप लोग यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तब तक असली कातिल काफ़ी दूर चला जाएगा। उसके बाद नीरज इंस्पेक्टर से पूछता है कि हम जारा की बॉडी कब क्लेम कर सकते हैं। तब इंस्पेक्टर बोलता है, जब तक फॉरेंसिक्स की जांच खत्म नहीं हो जाती, तब तक आप बॉडी क्लेम नहीं कर सकते। फिर दूसरे दिन जुवेनाइल होम दिखाया जाता है, जहाँ पर जुवेनाइल होम के कुछ बच्चे मुकुल को इंट्रोडक्शन देने के लिए बोल रहे होते हैं और उसे काफ़ी हैरास कर रहे होते हैं और उसे न्यूड होने के लिए भी बोलते हैं, जिसकी वजह से मुकुल काफ़ी डर जाता है और गुस्सा भी होता है। फिर कोर्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर माधव जज से बोलता है, योर ऑनर, मुकुल आहूजा जुवेनाइल हैं, अच्छे परिवार से हैं, चाल चलन अच्छा है, अभी तक कोई भी मामला इनके खिलाफ प्रकाश में नहीं आया है। इनफैक्ट हमारा क्लाइंट और इनका परिवार पुलिस की जांच में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा है, तो मैं कोर्ट से दरख्वास्त करूंगा कि बेल की मंजूरी दे दी जाए। तभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर लेखा बोलती है कि योर ऑनर, मुकुल आहूजा डेफिनेटली एक अच्छी फैमिली से हैं, एक ऐसी फैमिली जो इनकी गलतियों पर पर्दे डालती है। और फिर लेखा एक वीडियो जज को दिखाती है जिसमें मुकुल किसी लड़के को पीट रहा होता है। फिर लेखा बोलती है कि इस वायलेंट बिहेवियर के बावजूद भी मुकुल पर कोई केस दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि उसकी फैमिली ने विक्टिम का मुंह पैसों से बंद कर दिया था। तब माधव बोलता है कि योर ऑनर, स्कूल में ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, बेल डिनाइल का कोई ग्राउंड नहीं है मेरे ख्याल से। तब लेखा बोलती है, योर ऑनर, अगर मुकुल आहूजा को तब अपने किए की सजा मिली होती तो आज ये नौबत नहीं आती। मुकुल अफ्लुएंट है, इसकी फैमिली इसकी गलतियों पर पर्दा डालती है। मैं दरख्वास्त करती हूँ कि मुकुल को करेक्शनल होम में ही रखा जाए, ताकि जुवेनाइल अपने प्रिविलेजेस का अनड्यू फायदा उठाकर केस की इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस ना कर सके। उसके बाद जज बेल डिनाइड कर देता है। फिर कोर्ट से बाहर आने के बाद मुकुल अवंतिका पर काफ़ी गुस्सा करता है और बोलता है कि मुझे नहीं जाना, कहाँ से उठा के लाए हो ऐसे लॉयर को जो बेल तक नहीं दिला सका। तब अवंतिका बोलती है, इस वीडियो की वजह से सब कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, समझने की कोशिश करो। बट मुकुल चिल्लाने लगता है। तब अवंतिका गुस्से में बोलती है, तुमने स्कूल में एक लड़के की आंख फोड़ दी थी। फिर माधव मुकुल से बोलता है, तुम टेंशन ना लो, हम फिर से अपील करेंगे। फिर वहां से मुकुल को करेक्शनल होम ले जाया जाता है, जहां वो कुछ लड़कों को नशा करते हुए देखता है। फिर उसके पास आमिर नाम का एक लड़का आता है और पूछता है कि क्या हुआ, बेलफील्ड? तो मुकुल बोलता है, लॉयर बेकार है। तब आमिर बोलता है कि तुम जैसे अमीरों को बेल ना मिले, ऐसा चांस ही नहीं है। तुम्हें कैसे नहीं मिला? लफड़ा बड़ा है क्या? फिर आमिर वहाँ के लड़कों के बारे में मुकुल को बताता है और बोलता है कि उनके मुंह मत लगना, वो थोड़े गुंडे टाइप के हैं और सुपरिटेंडेंट के चमचे भी हैं। फिर रात में लड़के मुकुल को काफ़ी परेशान करते हैं और मुकुल इन सब से काफ़ी दुखी हो जाता है। फिर एक सप्ताह बाद दिखाया जाता है कि अवंतिका माधव को कॉल करती है और बेल के लिए पूछती है। तो माधव बोलता है बेल फिर से रिजेक्ट हो गया है। तो अवंतिका बोलती है कि क्या मुकुल अंतिम संस्कार पर नहीं आ पाएगा? तब माधव बोलता है कि मैं ट्राई करूंगा कि स्पेशल परमिशन मिल जाए, अगर वो अंतिम संस्कार में आएगा तो पब्लिक की सिंपैथी भी मिलेगी। फिर अवंतिका कहती है कि लोगों की बात नहीं है माधव जी, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि मेरा बेटा अपनी बहन के फ्यूनरल में रहे, आप प्लीज़ ये काम करवा दीजिए। फिर माधव का घर दिखाया जाता है, जहाँ माधव अपनी वाइफ से बोलता है,
ये केस, ये परिवार, ये बच्चा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हमें। तब उसकी वाइफ बोलती है कि पता है, हमारी अम्मा कहती, जो इंसान हमें समझ में नहीं आता ना, वो एक दिन समाज से ही बाहर हो जाता है। और हमको लगता है कि मुकुल आपके जैसे वकील की ही ज़रूरत है, जो उसे समझ सके। तब माधव बोलता है कि कैसे समझें? वो उसकी माँ है जो सच छुपा रही है, बच्चा है सच झूठ कुछ नहीं बोल रहा, उस बच्चे को तो मुझ पर भी भरोसा नहीं है। तब उसकी वाइफ बोलती है कि क्या आपको मुकुल पे भरोसा है? और फिर करेक्शनल होम दिखाया जाता है जहां माधव मुकुल से मिलने जाता है और बोलता है बेल अपील फिर से रिजेक्ट हो गया है, बट तुम जारा के फ्यूनरल में जा सकोगे। तब मुकुल कहता है मुझे नहीं लगता मुझे फ्यूनरल में जाना चाहिए, सबको तो यही लगता है कि मैंने मर्डर किया है। तब माधव बोलता है लोगों को सोचने से तो रोक नहीं सकते, पर लोगों की सोच बदलने की कोशिश कर सकते हैं। देखो टीवी पर मारपीट करते दिखता हुआ लड़का जब अपनी बहन के अंतिम संस्कार में जाएगा, उदास दिखेगा, तो लोगों में थोड़ी सिंपैथी जगेगी। ये जो मीडिया ने तुम्हारे खिलाफ नफरत फैला रखी है, वो थोड़ी कम हो जाएगी। और क्या तुम नहीं चाहोगे ऐसे हालात में अपने बहन के लिए अपने परिवार के संग रहो? तब मुकुल जारा के फ्यूनरल में जाने के लिए हाँ कर देता है। फिर मुकुल काम कर रहा होता है और एक लड़के से पूछता है कल जो तुम लोग माल फूंक रहे थे, वो मिलेगा क्या 1 तोला? तब लड़का बोलता है कि हाँ मिलेगा ना, लेकिन 3,000 कैश चाहिए। तो मुकुल बोलता है कि अभी के लिए कुछ मिलेगा? तब लड़का बोलता है कि कैश दो, इधर सब कुछ मिलेगा, लेकिन इधर तेरा फैंसी माल नहीं मिलेगा, इधर सब लोकल मिलेगा। तभी रॉकी और उसका ग्रुप आ जाता है और मुकुल को जारा का नाम लेकर वो लोग चिढ़ाने लगते हैं और गंदी बातें बोलने लगते हैं। फिर ये सारी चीज़ें सुन के मुकुल को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो रॉकी को धक्का दे देता है। फिर रॉकी उसे खूब मारता है और उसे फिर से मारने की धमकी देते हुए चला जाता है। फिर जारा का फ्यूनरल दिखाया जाता है और मुकुल को देख के नीरज काफी गुस्सा हो जाता है और उसे अंतिम संस्कार की कोई भी विधि नहीं करने देता। मुकुल नीरज से सॉरी भी बोलता है और बोलता है कि डैड मैं रोज यही सोचता हूँ कि काश मैं जारा को उस दिन घर लेके आता। तब नीरज बोलता है डैड तुम्हारे वहाँ हैं। दूसरी तरफ अवंतिका माधव से कहती है कि मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहती, हमें ये केस जीतना ही होगा। माधव बोलता है देखिए अवंतिका जी, मैं झूठ नहीं बोल सकता, क्या है कि इस वक्त मुकुल के खिलाफ मीडिया केस पब्लिक सब कुछ है, मगर हमें ये हालात बदलना है तो सिर्फ एक ही चांस है कि हम ये साबित कर सके कि ये अपराध मुकुल ने नहीं किया है, और यदि मुकुल ने नहीं किया है तो किसने किया है? आपको किसी पे शक है? तब अवंतिका स्पॉट बॉय मोती का नाम लेती है। फिर माधव मोती से जैसे ही कुछ पूछना चाहता है, मोती वहां से तुरंत भाग जाता है। और दूसरी तरफ मुकुल अपने पिता अरविंद से कुछ कैश मांगता है। तब अरविंद पूछता है कि किस लिए चाहिए, तो मुकुल कहता है प्रोटेक्शन के लिए करेक्शनल होम में। तब अरविंद उसे पैसे दे देता है। फिर करेक्शनल होम दिखाया जाता है जहां मुकुल माल खरीदने के लिए मोंटी से बोलता है, तो मोंटी उससे पैसे ले लेता है और कहता है यहाँ नहीं, थोड़े टाइम बाद वाटर टैंक के पास मिल। तब मुकुल जब वाटर टैंक के पास पहुंचता है, वहां मोंटी नहीं रहता और वहां रॉकी अपने ग्रुप के साथ आ जाता है और मुकुल को सब मिलके मारने लगते हैं और फिर मुकुल को वाटर टैंक में फेंक देते हैं और टंकी का ढक्कन बंद करके चले जाते हैं।